अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा। अंधे का पुत्र अंधा ही होता है क्या? वो हंसी, एक परिजन, एक सम्मानित अतिथि का इस प्रकार अपमान। अंधे का पुत्र अंधा। फिर क्या इस निर्मम हंसी को कुरुक्षेत्र का मूल कारण कहना गलत होगा? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरुक्षेत्र का मुख्य कारण था शकुनी का प्रतिशोध? धृतराष्ट्र ने उसके समूचे परिवार को कारावास में डाल दिया था और उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था जो किसी एक व्यक्ति के लिए ही मुश्किल से पर्याप्त हो। धृतराष्ट्र के पिता, उसे सभी भाइयों ने मिलकर निर्णय किया कि सबसे छोटे शकुनी को वो भोजन कराया जाए। और एक एक करके शकुनी के सभी भाई, शकुनी के पिता, शकुनी का पूरा परिवार भूख से मर गया। और तब कहीं जाकर तरस खाकर उसे कारागार से मुक्ति मिली और उसने अपने पिता के जांघों की हड्डी से वो मायावी, वो तिलस्मी पाशा बनाया जिसने महाभारत की महागाथा को लिखा। हाँ, महाभारत की महागाथा श्री गणेश के कलम से नहीं, वेद व्यास के मुख से नहीं, शकुनी के पिता के जांघों की हड्डी से लिखी गई है। और इसी शकुनी की कूटनीति ने कुरुक्षेत्र का महाविनाश करवाया। और ऐसे न जाने कितने प्रसंगों ने महाभारत की महागाथा को एक मकड़ जाल की तरह अपने पंजे में जकड़ कर रखा है। और महाभारत खोज के इस महायज्ञ का यही उद्देश्य है, ऐसी भ्रामक, निराधार और विकृति पैदा करने वाले प्रसंगों को प्रामाणिक तथ्यों के हवन कुंड में आहुति देने का। और हमारे इस महायज्ञ, इस महाअभियान के साथ जुड़कर आप भी इस यज्ञ के यजमान बन गए हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं, विवेक दत्त मिश्र, महाभारत एक खोज के इस महायज्ञ में। मां भारती हम सभी का कल्याण करें। पिछले अध्याय में मैं चर्चा की थी पांडवों के राजसूय यज्ञ की, युधिष्ठिर के सम्राट बनने की, शिशुपाल वध की। यज्ञ संपन्न हुआ और सभी अतिथि अपने अपने राज्यों को वापस लौट गए। यहां तक कि श्री कृष्ण भी पांडवों और कुंती से आज्ञा लेकर अपने राज्य द्वारका को वापस चले जाते हैं। पीछे रह जाते हैं दुर्योधन और मामा शकुनी। तो आज की कहानी इन्हीं दुर्योधन और इन्हीं मामा शकुनी की। और आज की कहानी शकुनी के उस कृत्य की भी है, उस एकमात्र कृत्य की जिसने उसे इतना महान बना दिया, इतना लार्जर देन लाइफ, इतना विराट बना दिया कि लोग उसे महाभारत का सूत्रधार भी बतलाने लगे हैं। ऐसा कूटनीतिज्ञ जिसकी तुलना कौटिल्य और यहां तक कि स्वयं श्री कृष्ण से की जा सके। सभी के चले जाने के बाद दुर्योधन मायासुर द्वारा निर्मित उस दुर्लभ माया भवन का भ्रमण करने लगते हैं। और ये भवन वास्तव में दुर्लभ था, ऐसा जिसे शायद किसी भी मनुष्य ने पहले नहीं देखा हो। अचरज से भरा, भ्रम पैदा करने वाला। वो कि धरती ऐसी चमकती थी, उसमें ऐसे छाए पड़ते थे मानो वो एक सरोवर हो, एक जलाशय हो।
वहीं एक जलाशय इस प्रकार फूलों से बिछा हुआ हो मानो कि ठोस धरती पर किसी ने फूल की कालीन बिछा रखी है, रंगोली सजा रखी है। और ऐसी खूबसूरत विशालकाय तस्वीरें जो इतनी वास्तविक लगे मानो ऐसा हो कि वहां एक द्वार हो और अब द्वार से सीधे बाहर के उद्यान को देख रहे हो। और ऐसे में किसी का गलती कर देना उतना ही स्वाभाविक है जितना उस गलती पर औरों का हंस देना, और खास करके तब जब गलती करने वाला आपका परम शत्रु हो, आपसे द्वेष रखता हो, भिन्न भिन्न प्रकार से वर्षों से आपको हानि पहुंचाने का, कष्ट पहुंचाने का और यहां तक कि मारने की भी चेष्टा करता हो। तो हुआ यूं कि दुर्योधन उस माया भवन का भ्रमण कर रहे थे और मार्ग में उन्हें एक अद्भुत सजी हुई फूलों की कालीन नजर आई। और जैसे वो कालीन पर अपना पांव धरते हैं मानो पांव के नीचे से जमीन ही सरक गई हो, मानो कथन चरितार्थ हो जाता है। वो एक जलाशय था और दुर्योधन उसमें गिर चुका था। वहां आसपास मौजूद सभी सेवक सेविकाएं, नौकर चाकर हंसने लगे। दुर्योधन का पूरा कपड़ा गीला हो गया और युधिष्ठिर के कहने पर दुर्योधन को नए कपड़े दिए गए। दुर्योधन की इस स्थिति को देखकर भीमसेन ठाके लगाकर हंस रहे थे। अर्जुन की भी हंसी छूट पड़ी। नकुल और सहदेव भी अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहे थे। सिर्फ युधिष्ठिर नहीं हंसे। द्रौपदी का क्या? द्रौपदी पर तो मैंने चर्चा ही नहीं की। द्रौपदी की वहां की उपस्थिति, यह हंसने का व्यास जी के महाभारत में कोई भी संदर्भ नहीं मिलता है। शर्म और झुंझलाहट से दुर्योधन सभी से नजर बचाता हुआ बाहर की ओर जाने का मार्ग तलाशता है। और फिर आपको याद है ना, वहां एक बड़ी सी तस्वीर थी जो कितनी खूबसूरत थी कि मानो वो द्वार नजर आए, बाहर जाने का द्वार। और दुर्योधन उसी तस्वीर से फिर से टकरा जाता है और फिर से एक बार सभी लोग ठहाके लगाकर दुर्योधन का मजा लेते हैं। तो क्या इसी समय उस निष्ठुर द्रौपदी ने दुर्योधन और धृतराष्ट्र का वो घनघोर अपमान किया, अंधे का पुत्र अंधा कहा, जिसके प्रतिकार के स्वरूप में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। याद कीजिए, मैंने अभी भी कहा था, वेद व्यास रचित महाभारत के अनुसार द्रौपदी के वहां होने का कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर आप सोच रहे होंगे, तब आखिर कब द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा? और आज मैं आपको इसका उत्तर देता हूं। सन 1960 के दशक में, जी हां, आपने सही सुना, इसी 1960 के दशक में सुप्रसिद्ध लेखक और कवि श्री धर्मवीर भारती जी ने एक नाटक की रचना की, अंधा युग, जो कि महाभारत पर आधारित था। और इसी नाटक की द्रौपदी ने वो कर दिखलाया जो 5000 साल पुराने वेद व्यास की द्रौपदी ने नहीं किया था। एक ऐसे दंभ का प्रदर्शन जिसने ना सिर्फ दुर्योधन और धृतराष्ट्र का अपमान किया, वरन उन्हें प्रतिशोध लेने का एक न्यायोचित कारण भी दे दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर दुर्योधन की आत्मा धरती की ओर देखे और यहां पे सुनाए जा रहे कहानियों को, धारावाहिकों को सुने, देखे, पढ़े, तो उसके मन में भी कसक उठेगी, काश सच ही उस दिन द्रौपदी ने उसका अपमान कर दिया होता, उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा होता, तो उसके पास कम से कम अपने लालच, अपने अहंकार को छुपाने का एक बहाना तो होता। कहते हैं भूत को भगवान भी नहीं बदल सकता, पर मैं कहता हूं कहानीकार बदल सकते हैं। जैसे कि धर्मवीर भारती का अंधा युग, शिवाजी सावंत का मृत्युंजय, B.R. चोपड़ा का महाभारत, उसके बाद में प्रसारित अनेक महाभारत पर धारावाहिकें और हम जैसे कथाकारों के
अनगिनत कहानियां, और इन कहानियों में द्रौपदी ने इतनी बार अंधे का पुत्र अंधा कहा है कि कदाचित आपके लिए विश्वास करना कठिन हो कि वेद व्यास के महाभारत में कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा। एक भी प्रसंग नहीं। पर आज के कथाकारों को इस प्रसंग में या ऐसे ही दूसरे निराधार प्रसंग, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, में ऐसा रस मिलता है, ऐसा आनंद मिलता है कि उन्हें सच स्वीकार नहीं देता है। ध्यान दें, 4 पांडव भ्राता दुर्योधन के गिरने पर हंसे थे। क्या यह हंसी महाभारत के युद्ध का कारण हो सकती है? आप इस बात पर अपनी राय बना सकते हैं। पर क्या द्रौपदी या किसी और ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। वैसे पहले प्रश्न का भी उत्तर आगे चलकर स्पष्ट हो जाएगा। जब दुर्योधन और शकुनी इंद्रप्रस्थ का प्रवास समाप्त कर हस्तिनापुर की ओर वापस जाते हैं तो दुर्योधन अत्यंत व्यथित है, दुखी है, मानो वो अंदर से जल रहा हो। और आप कहेंगे कारण तो स्पष्ट ही है, अभी अभी उसका ऐसा घनघोर अपमान जो हुआ। भले ही द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा ना कहा हो, पर सेवक तो फिर भी हंसे ही, उसका माखौल तोड़ाया ही। उस अपमान की आग उसे भीतर से जला रही होगी। फिर से सोचिए, यहां हम दुर्योधन की बात कर रहे हैं। वो दुर्योधन जिसे अपने भ्राताओं, अपने परिजनों को अग्नि में डालने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगा था। वो दुर्योधन जो पूरे जीवन छल करता आया है। अभिमान और स्वाभिमान में बड़ा अंतर होता है। दुर्योधन का हृदय दाग अवश्य रहा था, पर उसकी आग में ईर्ष्या, लोभ और द्वेष का ताप ही अधिक था। वो कहता है कि मामा जी, पांडवों का ऐश्वर्य तो बढ़ता ही जा रहा है। मैंने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, पर वो हर बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। क्या आपने उनके वैभव को देखा? उनके पास ऐसे ऐसे बहुमूल्य हीरे मोती हैं जिनका नाम भी मैंने कभी नहीं सुना। ऐसा ऐश्वर्य मानो हरिश्चंद्र और राजा मनु ने भी कभी नहीं देखा। आपने देखा, वो इंद्र के समान थे। सभी राजा उसका सम्मान कर रहे थे। शिशुपाल उनका परचम लगा रहा था, शल्य तलवार थमा रहे थे, एकलव्य जूता लेकर खड़ा था। भरी सभा में उस कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया, जो मेरे हिसाब से अनैतिक और गलत था। पर किसी भी राजा की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। मैं तो कहता हूं, कृष्ण ऐसी हिमाकत पांडवों के बल पर ही की थी। उनके पास पांचाल, कृष्ण और सात्विकी जैसे सहायक हैं, और मैं अकेला हूं। उनके पास अतूट वैभव है, मैं निर्धन हूं, निर्बल हूं। मैं उनका सामना नहीं कर सकता, और मेरे कोई सहयोगी भी नहीं है। मन करता है कि मैं मर जाऊं, कहीं आग में कूद जाऊं, किसी नदी में डूब मरूं या जहर खा लूं। ध्यान दें, यह दुर्योधन पांडवों को मारने के असफल प्रयास का वर्णन करता है, अपने लोभ का वर्णन करता है, पांडवों के वैभव से ईर्ष्या करता है। पर द्रौपदी ने उसका अपमान किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहता है। इस पर शकुनी उसे समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, हे दुर्योधन, ये ईर्ष्या का क्या कारण है? तुम्हारे पास भी धन और वैभव की कमी नहीं है। तुमने पांडवों को मारने के अनेक प्रयास किए और वो बच गए, वो नियति थी। इसके लिए तुम्हें शोक मनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने बल से द्रौपदी स्वयंवर जीता, और इसी कारण उन्हें पांचाल का साथ प्राप्त हुआ। कृष्ण उसके साथी हैं। अर्जुन ने अपने पराक्रम से गांडीव जैसा महान धनुष प्राप्त किया, और वो देवताओं से भी युद्ध करने में सक्षम है, और उसी बल पर उन्हें सारे वैभव, धन, संपदा प्राप्त हुई है। पर इससे तुम्हारे लिए ईर्ष्या करने ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अकारण ही स्वयं को जला रहे हो, और तुम्हारा यह कहना कि उनके पास अनेक सहयोगी हैं, तुम्हारे पास सहयोगी नहीं है, यह सही नहीं है। तुम्हारे 100 पराक्रमी भाई हैं जो हमेशा तुम्हारा साथ देते हैं। तुम्हारे साथ आचार्य द्रोण हैं, अश्वत्थामा हैं, कृपाचार्य हैं, महान पराक्रमी अंगराज कर्ण है, सोमदत्त और उनके पुत्र भूरिश्रवा हैं, और मैं
और मेरे सभी भाई भी तुम्हारे सहायक हैं। ध्यान दीजिए, मैं और मेरे सभी भाई तुम्हारे सहायक हैं, यानी कि शकुनी के सभी भाई जीवित हैं। पिता भी जीवित हैं, जो कुरुक्षेत्र में भी दुर्योधन का साथ देंगे। यानी कि कोई भूख से नहीं मरा, शकुनी के पास से उनके पिता की हड्डी से नहीं बने, और शकुनी के पास कुरुवंश से प्रतिशोध लेने का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं है। यहां वो दुर्योधन को समझा रहा है, उसके हित के बारे में बतला रहा है, उसे ईर्ष्या न करने की सलाह दे रहा है। कुरुवंश के दो घटकों में अकारण के संघर्ष को टालने का प्रयास कर रहा है, फूट डालने का प्रयास नहीं कर रहा, सिर्फ अपने प्रिय भांजे के आत्महत्या के निर्णय को, उसकी ईर्ष्या को शांत करने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन की आंखें चमक उठी। क्या वो भी युद्ध में विजयी हो सकता है? क्या वो भी युधिष्ठिर के यश को प्राप्त कर सकता है? वो कहता है कि यदि ऐसा है तो हम पांडवों से युद्ध करते हैं, उन्हें पराजित करते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं। पर शकुनी उसकी इस बढ़े हुए उम्मीद पर पानी फेर देता है। वो कहता है, हम और हमारे सहयोगियों को तो छोड़ो, स्वयं देवता भी पांडवों से और श्री कृष्ण से मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा युद्ध तुम्हारे लिए हितकर नहीं हो सकता। क्या ये अतिशयोक्ति थी? अगर आपने खांडव दहन का प्रसंग सुना है तो आप समझ जाएंगे कि शकुनी का आकलन गलत नहीं था, पर इस समर्पण का समर्थन भी नहीं था। ये तो वो पल था जो शकुनी को कालांतर में अमर बना देने वाला था। ऐसा लगता है मानो ये शकुनी के संपूर्ण अस्तित्व का एकमात्र कारण हो, और जिसके कारण आज के कथाकार शकुनी को कृष्ण के समतुल्य कूटनीतिज्ञ होने का सेहरा पहनाते हैं। शकुनी ने कहा, सीधे युद्ध में तो देवता भी पांडवों को नहीं हरा सकते, परंतु मेरे पास एक उपाय है जिसे बिना लड़े ही मैं युधिष्ठिर को हरा सकता हूं। अब दुर्योधन कोई रक्त पिपासु या योद्धा तो था नहीं, एक लोभी लुटेरा था जिसे सदा ही सभी कुछ हड़पने की चाह थी, और अगर वो लड़े बिना बिना किसी खतरे में पड़े मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शकुनी ने अपनी योजना का विस्तार बतलाया। युधिष्ठिर को द्यूत का व्यसन है, जुए खेलने की आदत है, नशा है, पर उसे ठीक से खेलना नहीं आता। यदि युधिष्ठिर को जुए खेलने के लिए, द्यूत खेलने के लिए बुलाया जाए तो मना नहीं करेगा, और द्यूत में मुझे पराजित करना असंभव है। मैं द्यूत खेलकर उसके सभी कुछ को जीतकर तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा। एक बार उसे द्यूत के लिए आमंत्रित करो। तो तय हुआ और महाभांजी की टोली पहुंची धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र तुरंत ही इस द्यूत के लिए तैयार नहीं हो गए। द्यूत से होने वाले समस्याओं का उन्हें भान था, पर शकुनी अंधे धृतराष्ट्र को दुर्योधन के दयनीय दशा के बारे में बतलाते हैं तो पिता का मन पसीज जाता है। पिता पूछते हैं कि हे दुर्योधन, तुम्हें क्या कष्ट है? इस पर दुर्योधन अपने पिता को बतलाता है कि वो पांडवों के वैभव, धन, दौलत से ईर्ष्या कर रहा है। वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उनके पास जो वैभव है, उनके पास जो सम्मान है, वह अतुलनीय है, और दुर्योधन को वो सब चाहिए। धृतराष्ट्र समझाते हैं कि तुम्हारे पास भी सब कुछ उपलब्ध है और तुम्हारा ईर्ष्या निराधार है। पहले शकुनी ने भी समझाया था, पर दुर्योधन संतुष्ट नहीं था। उसने एक नए शास्त्र की रचना की। उसने कहा, एक ऐसा मनुष्य जो कि संतुष्ट है, जो कि परोपकारी है, जो कि करुणामय है, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। लोभ से ही उन्नति संभव है। आपको क्या लगता है? धृतराष्ट्र पशुपेश में थे, पुत्र से मोह करते थे, पुत्र के दुख को देख नहीं पा रहे थे, और द्यूत के अनर्थकारी परिणाम से डरते भी थे। तो उन्होंने निर्णय किया कि ये विदुर के परामर्श के बाद ही करेंगे।
पर दुर्योधन को भी ज्ञात था कि विदुर क्या परामर्श देंगे। अरे वही कि द्यूत अनिष्टकारी है, किसी का भी कभी भला नहीं कर सकता, और यही हुआ भी। विदुर ने सीधे सीधे साफ शब्दों में धृतराष्ट्र को द्यूत के विरुद्ध अपनी सलाह दी। कहा, हमें द्यूत में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास नहीं किया था, बहुत प्रयास किया, पर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को अपनी ही बातों में उलझा लिया। अपनी मांग को उचित सिद्ध करने के लिए उसने अपने हुए अपमान के प्रसंग को दोहराया। कहा कि जब वो जलाशय में गिरा तो सेवक उस पर हंसे, सभी पांडव उस पर हंसे, श्री कृष्ण उस पर हंसे और द्रौपदी उस पर हंसी। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी भी उस पर हंसी। इसका तो यह अर्थ हुआ ना कि द्रौपदी के हंसने का प्रसंग महाभारत में उपलब्ध है। याद करें, वेदव्यास ने ऐसा कहा कि दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को ऐसा बताया कि द्रौपदी भी उस पर हंसी। अब आप पूछेंगे कि मैं कैसे कह सकता हूं कि दुर्योधन ने झूठ कहा। आपको याद दिलाता हूं, हम दुर्योधन की बात कर रहे हैं। दुर्योधन जो छल का पर्याय है, जो हर कीमत पर पांडवों के सभी वैभव को हड़पना चाहता है, और ऐसा करने के लिए भीमसेन को जहर भी दे सकता है, पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की कोशिश भी कर सकता है। पर क्या दुर्योधन के पिछले कुकृत्यों को गिनाकर हम उसे किसी भी बात को झुठला सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रमाण है जो सिद्ध कर सके कि दुर्योधन यहां झूठ बोल रहा है? जी हां, बिल्कुल सीधा प्रमाण है। दुर्योधन ने कहा कि जब वो जलाशय में गिरा तो पांडवों और द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण भी उस पर हंसे। पर याद कीजिए, इस प्रसंग के पहले ही श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ से द्वारका की ओर कूच कर चुके थे। यानी कि दुर्योधन ने कृष्ण और द्रौपदी का नाम सिर्फ अपने अपमान को ज्यादा बड़ा दिखलाने के लिए कहा, ना कि वास्तविकता में। और इस मनगढ़ंत प्रयास में भी दुर्योधन ने ऐसा नहीं कहा कि द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया हो। तो हां, दुर्योधन झूठ बोल रहा था बिना किसी शक के। साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से वो पांडवों का सब कुछ हड़पना चाहता था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह के आगे झुक गए। वो विदुर को फिर से बुलाते हैं और विदुर को समझाते हैं कि नियति ही प्रबल है, पर जिस राजदरबार में मैं और स्वयं भीष्म हैं, वहां कोई अनिष्ट कैसे हो सकता है? हम कैसे किसी अनिष्ट को होने देंगे? इसलिए चिंता मत करो विदुर, और जाकर युधिष्ठिर को इस द्यूत के लिए आमंत्रित करो। विदुर ने बहुत समझाया, पर राजा बनने के साथ साथ बहरे भी हो चुके थे। उन्होंने कहा वो अनिष्ट होने से रोक लेंगे। जब आप अपने आज की परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते और ये दावा करते हैं कि भविष्य की परिस्थिति को नियंत्रित कर लेंगे, तो आप वास्तव में ही अंधे हैं। तो द्रौपदी ने तो नहीं कहा, पर मैं अवश्य कहूंगा, अंधे का पुत्र अंधा। पिता पुत्र मोह में अंधा, पुत्र लोभ हवस द्वेष में अंधा। ये कटु सत्य है। इस बात को आप कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध का बीज मान सकते हैं। धर्म न्याय नहीं, लोभ और ईर्ष्या। पर कथा का अंत यहां नहीं होता। धृतराष्ट्र के समझाने पर, उनके आदेश देने पर विदुर न चाहते हुए भी दूत बनकर इंद्रप्रस्थ को जाते हैं। इंद्रप्रस्थ में पांडव अपने तात विदुर का स्वागत करते हैं। उनसे अपने तात धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों का कुशल क्षेम पूछते हैं। और तब विदुर अपने आने का प्रयोजन स्पष्ट करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने एक बड़े द्यूत सभा का आयोजन किया है। उसमें देश विदेश के अनेक बड़े प्रसिद्ध और छलिए जुआरी भी सम्मिलित होंगे, जैसे कि भिवश्यमती, चित्रसेन, सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय। और उसी द्यूत सभा में धृतराष्ट्र ने आप लोगों को भी आने का आमंत्रण दिया है। यहां दो बातों का ध्यान दें।
पहला, इस द्वीप सभा में पांडव ही नहीं, अनेक देशों से अनेक प्रसिद्ध जुआरी भी उपस्थित होने वाले थे। ये एक बड़ा आयोजन था। हाँ, ये अलग बात है कि इस संदर्भ का आगे चलकर महाभारत में कोई विशेष वर्णन नहीं मिलता कि बाकी खिलाड़ियों ने कहां और कैसा प्रदर्शन किया। दूसरा, इन्हीं विदुर ने इन्हीं युधिष्ठिर को वर्षों पहले ऐसा ही गुप्त संकेत दिया था और उस संकेत को समझकर युधिष्ठिर स्वयं के और अपने भ्राताओं और माता के प्राण बचाने में सफल रहे थे लाक्षागृह षड्यंत्र से। और पिछली बार की तरह ही इस बार भी युधिष्ठिर विदुर के संकेत को समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि हे विदुर जी, द्यूत से, जुए से भला कब किसका भला हुआ है, और ये जानते हुए भी कि इतने बड़े बड़े छलिए वहां पधार रहे हैं, भला कौन इस निमंत्रण को स्वीकार करेगा? आपकी क्या सलाह है? विदुर जी कहते हैं कि जुआ सभी बुराइयों का जड़ होता है, अनिष्टकारी होता है, और मैंने हमेशा ही इससे दूरी बनाए रखा है। पर मैं यहां सिर्फ दूत हूं, निर्णय आपका है। एक बार फिर से विदुर ने अपना संकेत स्पष्ट दिया। कदाचित सोचा होगा समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, पर व्यसन भी एक बीमारी की तरह है जो न सिर्फ नीच और लोभी पुरुषों को संक्रमित करता है, यानी कि इन्फेक्ट करता है, सज्जन पुरुष भी इस बीमारी से कहां बच पाते हैं। और यह बीमारी सबसे पहले मनुष्य के उस भाग पर प्रहार करता है, उस भाग को प्रभावित करता है जो इससे लड़ने की क्षमता रखता है। इंसान का मस्तिष्क, उसके सोचने, सही गलत समझने की क्षमता पर। हर युधिष्ठिर पहले से ही इस व्यसन से प्रभावित हैं, एडिक्टेड हैं। तो उन्होंने विदुर जी के संकेतों को सुनकर भी अनसुना कर दिया। और मजे की बात यह है कि धृतराष्ट्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए युधिष्ठिर ने भी प्राय उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जो अंधे धृतराष्ट्र ने किया था कि नियति ही प्रबल है, होगा वही जो विधाता चाहेंगे, और मैं अवश्य आऊंगा, और अगर कोई छलिया भी मुझे द्यूत के लिए आमंत्रण देगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा, और ये मेरा प्रण है। पर ना तो युधिष्ठिर ने ना ही धृतराष्ट्र ने इस प्रश्न पर विचार किया कि यदि नियति मनुष्य से संवाद करना चाहे तो कैसे करेगी। इन दोनों में से किसी ने भी यह विचार नहीं किया कि कदाचित विदुर के मुख से नियति उन्हें अन्य से बचाने का प्रयास कर रही है। पिछली बार इन्हीं विदुर ने इन्हीं पांडवों को खांडव भवन की आग से बचा लिया था, इस बार नहीं बचा पाएंगे। इस बार की अग्नि इतनी भीषण होगी कि न सिर्फ पांडव इसमें ध्वस्त होंगे, संपूर्ण जम्बूद्वीप इसकी चपेट में आ जाएगा। धृतराष्ट्र का पुत्र मोह कुलघाती होगा। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अगला अध्याय कदाचित महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। न सिर्फ महाभारत काल के आगे के इतिहास के लिए, वरन आज के लिए भी शाश्वत है, आज के लिए भी महत्वपूर्ण है। और यहीं पर आपको कई सारे निर्णय करने हैं। भूल और अपराध के अंतर को समझना है। यह निर्णय करना है कि दोषी कौन और पापी कौन, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। क्योंकि पाप का भागी नहीं केवल व्याध, क्योंकि पाप का भागी नहीं केवल व्याध जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी इतिहास। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, और याद रखें आपके सहभाग और सहयोग से ही श्रुति स्मृति परंपरा का फैलाव और हमारे सनातन संस्कृति का विस्तार संभव है। तो हर रविवार आप, मैं और महाभारत, मां भारती हम सभी का कल्याण करें।